इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट का शाकार मौजूद है, जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता यह मकबरा अपने अंदर खूबसूरती सजाए हुए है। मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है, लैला मजनू हीर रांझा, ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 लेबरों ने अपने खून पसीना बहाया, वो भी 1 या 2 साल नहीं, पूरे 22 साल तक। दोस्तों, ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री समझते हैं। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। इनका असली नाम खुर्रम है। शाहजहां जो रॉयल नाम था, ये बाद में ही दिया गया इन्हें। इस नाम का अर्थ है किंग ऑफ द वर्ल्ड। इनके फादर थे जहांगीर और मदर थी जगत गोसैनी। मुमताज महल का जन्म हुआ था साल 1593 में। मुमताज महल इनका नाम शादी के बाद ही दिया गया था। इनका असली नाम था अंजुमन बानू बेगम। खुर्रम और मुमताज की एंगेजमेंट हुई थी साल 1607 में और फाइनली इनकी शादी हुई थी 1612 में। शाहजहां की और भी बीबी थी, जैसे क्वादरी महल, अकबरदी महल। शाहजहां मुमताज से बहुत प्रेम करते थे, उनकी अन्य बीवियों से भी ज्यादा। मुमताज महल को मलाइका ए जहां मतलब क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता था। शाहजहां के बारे में यह कहा जाता है कि वह बेहद दिल फेक किस्म के थे। शाहजहां बहुत ही मृदुभाषी स्वभाव से, विनम्र और हमेशा औपचारिक बातें करने वाले थे। शाहजहां की एक सबसे बड़ी खूबी थी कि उनका खुद पर बहुत नियंत्रण था। वो शालीनता से अपने सारे काम निपटा लिया करते थे। शाहजहां शेरो शायरी के बहुत ही शौकीन थे और खुद भी अच्छा खासा गा लेते थे। एक तरफ जहां शाहजहां का एक बच्चा हुआ उनकी सारी बीवियों के साथ, वहीं मुमताज महल के साथ 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मर गए। हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं हुआ करता था उस समय। मुमताज की भी डेथ हो गई जब वह अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। यह बात है 17 जून 1631 की। उनकी डेथ के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए। शाहजहां का मानना था कि मुमताज की आत्मा की फाइनल रेस्टिंग प्लेस वह बहुत ही ग्रांड, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया, तब चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। जो व्हाइट मार्बल पर नक्काशी की गई है, वह करी गई है अब्दुल हाश शिराजी के द्वारा। 1000 से ज्यादा हाथियों का प्रयोग किया गया था बिल्डिंग मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने में। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जैस्पेन को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से और सैफियर को श्रीलंका से और कैर्नियल को अरेबिया से। ताजमहल के अंदर जो मटेरियल हैं, दुनिया के कोने कोने से आए हैं। ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा। ताजमहल एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां पर रोजाना 1 लाख से अधिक लोग आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ताजमहल के 22 बंद कमरों के अंदर की फोटो भी ASI की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आगरा के ASI चीफ ने कहा, इन बंद कमरों की पिक्चर अब आपको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी। कोई भी इन पिक्चर को देख सकता है। इसके गिर्द चारों मीनारों को एकदम सीधा खड़ा नहीं किया गया। ताजमहल के गिर्द चारों मीनारों को एकदम सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि यह मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुकी हुई हैं। अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो यह दूर से अंदर की तरफ झुकी हुई लगती। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और भी रीज़न था कि खतरनाक अर्थक्वेक की हालत में यह मीनार गिरे
तो भी बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी ना आने दें। एक और बहुत ही फेमस क्लेम उठाया जाता है शाहजहां के बारे में कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनने के बाद, ताकि वह ताजमहल जैसा मॉन्यूमेंट ना बना पाएं। इस क्लेम के बारे में जब आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपके मन में सवाल उठेगा कि यह पॉसिबल कैसे हो सकता है। क्या 20,000 वर्कर के हाथ एक ही दिन में काट दिया गए जिन्होंने ताजमहल बनवाया? अगर नहीं तो क्या सबको एक एक करके बुलाया गया कि आओ नेक्स्ट बारी आपकी है, आपके हाथ काटे जाएंगे? सबको लाइन में खड़ा किया गया। एक दिन में पॉसिबल तो होता नहीं कि 20,000 लोगों के हाथ काटना। इस चीज़ के कोई भी एविडेंस नहीं है, इस चीज़ का जीरो एविडेंस है कि यह चीज़ सच है। अगर यह सत्य होती तो कोई किताब में इसका मेंशन तो जरूर किया जाता, लेकिन कोई भी इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां के मजदूरों ने एक पूरा का पूरा एम्परल शहर बनाया जिसका नाम है शाहजहानाबाद यानी दिल्ली। थोड़ा लॉजिकली सोचकर देखा जाए तो ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद थे, सब अराउंड द सेम टाइम बने हैं, एक ही समय में बनाए गए हैं। अगर उन मजदूरों के हाथ काट दिया था तो वह इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना पाते? शाहजहां के पीरियड को माना जाता है मुगल एम्परर का गोल्डन पीरियड, और यह तभी पॉसिबल हो पाया जब शाहजहां ने अपने मजदूरों को आदर किया। शाहजहां ने किसी मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि बादशाह ने मजदूरों को जिंदगी भर का पगार दे दी थी और कहा था कि अब वो काम ना करें। ताजमहल बहुत से लोगों के लिए सिंबल ऑफ लव है।